भंते जी वंदामी। साथियों, आज हमारे साथ पूज्य भंते डॉक्टर नागभूषण जी हैं। तो जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के हमें क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, समाज के अंदर जो स्थिति है, साहू जी महाराज, छत्रपति और जो है बाबा साहब भगवान बुद्ध। तो आज हम यहाँ गौतमपुरी के अंदर हैं। ये मोदी नगर से जो रोड आ रहा है पिलखवा के लिए, उसके अंदर ये गांव आता है और ये 90% यहाँ जो गांव हैं ये हमारे ही लोगों का है, SC ST का और मोमडनों का। तो भंते जी वंदामी। मंगला जी। जी भंते जी, आपका स्वागत है सम्मान के अधिकार में। जी सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना के महामारी से बहुत बुरी तरीक़ा से लाभ और नष्ट दोनों ले रहे हैं। एक तरफ से लाभ देखे तो और दूसरी तरफ से नष्ट भी हैं। आर्थिक परिस्थिति से देखे तो लाभ भी हैं और नष्ट भी हैं। बौद्धों को भी यू कोविड-19 से ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। जो महामारी जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम है भंते नागभूषण। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से PhD पढ़ाई कर रहा हूँ और आपका मेरठ में शास्त्री नगर में सेक्टर 3 में अशोक बुद्ध विहार है, उसमें 20 समनेरा पढ़ाई करते मैं भी वही रहा हूँ। 20 समनेरा कई जिलाओं से आके पढ़ाई कर रहे हैं। वो लोग दो तरीका पढ़ाई करते हैं, एक बुद्ध शासन का शिक्षा, दूसरा एकेडमिक शिक्षा। बुद्ध शासन का शिक्षा बुद्ध विहार में ही पढ़ते हैं। बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना और मेडिटेशन आनापानसति विपස්සना सीखते हैं और वंदना करना सीखते हैं। सुत्त पठन करते हैं हर रोज़ सुबह और शाम 6 बजे को। सुत्त पठन के साथ साथ मेडिटेशन भी करते हैं और दैनिक नित्यचर्या में सुबह 4-5 बजे को उठते सारे समनेरा और उसके बाद नहा धो के 6 बजे तक वंदना करते हैं। वंदना के बाद नाश्ता खा के सब सारे समनेरा स्कूल को जाते। अम्बेडकर इंटर कॉलेज में नज़दीक में ही है, तेजगढ़ी में, शास्त्री नगर में। वहाँ एकेडमिक शिक्षा ग्रहण करके फिर वापस बुद्ध विहार में आते हैं और 2 बजे तक खाना खा लेते हैं और उसके बाद ट्यूशन क्लास चलता है और उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर 6 बजे वंदना करके और फिर सुत्त पठन करके मेडिटेशन करके फिर चांटिंग होता है, नाश्ता होता है। ये दिननित्य चर्या है अशोक बुद्ध विहार समनेरा ट्रेनिंग सेंटर का। भंते जी एक बात पूछनी चाहिए, जो लोग अपने बच्चों को भिक्षु बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ उन्हें डोनेशन देनी पड़ती है या बुद्ध विहार की तरफ से फ्री है? देखिए, जो समनेरा बन के पढ़ाई कर रहा है जो विद्यार्थी, समनेरा बनते ही उनका शिक्षा और दीक्षा और बुद्ध धम्म का दीक्षा और एकेडमिक का शिक्षा ये दोनों मुफ्त फ्री में मिलता है। थोड़ा सा खर्च लेना पड़ता है माँ बाप, स्कूल का जो खर्च है, जूता जुराब, स्कूल यूनिफॉर्म, जो स्कूल बैग का खर्च लेना पड़ता है, बिना और कोई खर्च नहीं है। बस सिर्फ वहाँ बुद्ध विहार में आके समनेरा बनना। समनेरा बोले तो जो बुद्ध का शिष्य बनने वाला जो पहला सीढ़ी है। भिक्षु बनने से पहले समनेरा बनते 20-25 उम्र तक, 20 उम्र तक समनेरा बन के पढ़ाई करते, शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोनों तरीका शिक्षा आजकल जो बाबा साहब के हिसाब से एकेडमिक शिक्षा भी चाहिए और बुद्ध का शिक्षा भी चाहिए, बुद्ध शासन का शिक्षा। बुद्ध शासन का शिक्षा भी देते हम और एकेडमिक शिक्षा भी देते हैं। सो उसके लिए कोई फ़ीस हम नहीं लेते, कोई फ़ीस नहीं लेते, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कोई एडमिशन फ़ीस कुछ भी नहीं है। लेकिन जो समाज दान देता है उसी से ही चल रहा है।
जो पेरेंट्स अपनी स्व इच्छा से 100 रुपये 200 रुपये दाल आटा चावल तेल और रसोई का जो भी सामग्री होता है वो अपनी स्व इच्छा से दान दें। और उपासक लोग जो भी संस्कार करते हैं बुद्धिस्ट तरीक़ा से, वो भी लोग अपना पूरा टीम को बुला के संस्कार करके अपना स्व इच्छा से अपनी शक्ति के अनुसार दान देते हैं। उसी दान से समनेरा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। बंते जी, एक बात मैं पूछनी चाहूँगा, आज लॉकडाउन जो हुआ है देश के अंदर, संसार के अंदर हुआ कोरोना वायरस, इसके हमें फ़ायदे हुए हैं नुकसान हुए हैं? पहला फ़ायदा देख लेंगे। पहला फ़ायदा इस तरीक़ा से हुआ है, जो गरीबों को नुकसान होते थे शादी विवाहों में संस्कारों में, उसका फ़ायदा हुआ है। गरीब क्या करते हैं, शादी विवाह करते समय में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो फिजूली खर्च होते थे उसका ख़त्म हो गया। बस शादी विवाह में 10 लोग आइए, खाना खा लिए, शादी कर लो और चले जाओ, और जो भी लेन देन है वो होते हैं। जो फिजूली खर्च है कोविड-19 की वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जो फिजूली खाने का खर्च है, फिजूली बारात का खर्च है, घोड़ा गुड़चड़ी बारात डीजे बाजे, वो लाइटिंग का वो सिस्टम ये सिस्टम, बहुत सारे फिजूली खर्च ख़त्म हो चुका है। शादी 1-2 लाख रुपए में बिल्कुल ख़त्म हो गया। और बिना दहेज के इससे बहुत ज़्यादा लोग शादी किए हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये कोविड-19 महामारी के इस परिस्थितियों में गरीबों को बहुत ज़्यादा इस दृष्टिकोण से फ़ायदा हुआ है। और पढ़ाई का दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए, और सही मतलब वो जो किनके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, किनके पास नेटवर्क है, वही लोग ऑनलाइन में पढ़ाई किया है। और 99% लोगों को, गरीब लोगों के पास ना मोबाइल ना नेटवर्क ना लैपटॉप कुछ भी नहीं है, वो लोग ऑनलाइन में नहीं पढ़े। सो ये नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। ऑलरेडी इंडिया के अंदर समाज देहातों का गाँवों का देश है। गाँवों को देश में कोई नेटवर्क नहीं होता है, कोई मोबाइल नहीं होता है। हो सकता है मोबाइल है, लेकिन पढ़ाई के माध्यम से मोबाइल इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। व्हाट्सअप फेसबुक ये सामाजिक माध्यम को चलाने के लिए मोबाइल रखा है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है, इतनी मजबूत मोबाइल लैपटॉप और नेटवर्क का सिस्टम नहीं है वो पूरा पढ़ सकें। सो उस दृष्टिकोण से कोविड महामारी की आप यहाँ आज शादी कराने के लिए आए हुए? हाँ जी। तो ये जो हमारे जो लोग हैं, ये 90% जो ना बेफजूली खर्चे करते हैं, देख के होड़ करते हैं दूसरे लोगों की जी। वह उसके जो है उस मैरिज में हुई है मैं भी करूँगा, उसके बड़ी फादी हुई है मैं भी करूँगा। तो आखिरी संदेश क्या होगा? देखो जी, यही परिस्थिति होना चाहिए, चाहे तो वो महामारी खत्म हो, कोविड-19 का महामारी खत्म हो अथवा नॉर्मल परिस्थिति हो, यही परिस्थिति लोग अपनी स्वबुद्धि से लेना चाहिए। यो घोड़ा गुड़चड़ी बारात डीजे फाजे फिजूली खर्च 2-3 लाख रुपए बेमतलब की खाने पे खर्च होता है, उसको ख़त्म करके अपनी स्वबुद्धि से खर्च कम कर लें और उसी को शिक्षा पे खर्च करें। उसी पैसे को परिवार को अच्छे से मजबूत करने में करें और कहीं व्यक्तिगत विचारों में करें। ऐसा फेजुल जो टीवी में दिखाते, जो पेपरों में दिखाते, जो समाज और दूसरे संपन्न लोग कर रहे हैं, उसी तरीका करने के लिए ना कॉपी करें। अपनी आर्थिक परिस्थिति को कितना शक्ति है उसके अनुसार करें शादी। और यदि सरकार भी ऐसा कानून भी बनाए शादी विवाहों में इतनी लोग ही होना चाहिए, यही समय करना चाहिए, यदि कानून भी बनाए तो और बहुत बेहतरीन है। बहुत बहुत साधुवाद बंते जी, आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। जी बंते जी हमारे साथ थे, आज गौतमपुरी मोदी नगर में आए हुए हैं शादी कराने के लिए, तो बहुत बहुत साधुवाद बंते जी का। नमो बुद्धाय, जय। नमो बुद्धाय, सभी को नमो बुद्धाय।